आज मैं देश के तमाम पार्टियों को एक बात कहना चाहूंगी। जिन मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट का जरिया बनाया, आज वही मुसलमान इन तमाम पार्टियों के लिए एक ऐसा मिसाल बनकर पेश हुए हैं, इनकी इज्जत बचाते हुए नजर आए हैं जो शायद ही कभी किसी भी पार्टी में बचाते हुए कोई भी नेता नजर आ रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बात कड़वा है लेकिन सत्य है। इस देश में मुसलमानों की राजनीति को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में तो आप हालात देख ही रहे हैं कि एक भी केंद्रीय मंत्री, एक भी सांसद मुसलमान नहीं है, क्योंकि बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। लेकिन जो विपक्ष मुसलमानों का वोट तो अच्छे से चाहता है, लेकिन मुसलमानों पर जब कोई आफत आती है तो ये सबसे पीछे खड़े हुए नजर आते हैं। उनके हक के लिए आवाज उठाते तक नजर नहीं आते दोस्तों। लिंचिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, धार्मिक पहचान देखकर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि जब कोरोना हुआ था तो जमातियों को कैसे निशाना बनाया गया था, और इसमें विपक्ष के कई नेताओं ने खुलकर भाजपा के एजेंडे को साथ दिया था दोस्तों। नाम बताने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन आज वही मुसलमान इतिहास दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, असम से लेकर बंगाल तक कैसे मुसलमानों ने विपक्षी दलों की जो पार्टियां हैं उनकी मजबूत ढाल बनकर ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं तो इनकी पार्टी और भी ज्यादा खोखली, कमजोर हो जाती दोस्तों, अगर इन मुसलमानों ने इनकी इज्जत ना बचाई गई होती। जी हाँ, मुसलमानों की तरफ से इनकी इज्जत बचाई गई है। 5 राज्यों के जो नतीजे आए सो आए दोस्तों, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा उन नामों पर चर्चा हो रही है जो कई नेताओं की इज्जत बख्शते हुए नजर आ रहे हैं, इज्जत बचाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो, केरला हो, इन तमाम राज्यों में चुनाव हुए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि मुसलमानों को टिकट देने में कई नेताओं ने आनाकानी की, लेकिन आज आपके सामने बता दूं कि कैसे, जी हाँ, कैसे मुसलमानों ने एक से बढ़कर एक जो है कीर्तिमान रचते हुए इतिहास रच दिया है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में 5 राज्यों में जो चुनावी नतीजे हैं उसके घोषणा लगातार जो है हो रहे हैं। उसका घोषणा रिजल्ट जैसे जैसे आ रहा है, लोगों को तमाम चीज़ें पता चल रही है। लेकिन इन राज्यों में कई मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए थे, अपनी किस्मत को आजमा रहे थे, जिनकी जीत हार पर खास नज़र है। आज उनकी किस्मत पर फैसला जो है अमूमन लगभग हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं तो केरला के 140 सदस्यीय विधानसभा सीट पे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस बार 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और शुरुआती रुझानों की अगर बात की जाए तो 23 सीटों पर इंडियन मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम कैंडिडेट्स वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उनका प्रदर्शन सबसे मजबूत माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राज्य की सबसे बड़ी संख्या मुस्लिम मतदाता यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ गठबंधन के पक्ष में एकजुट होते हुए दिख रहे हैं। इसी एकजुटता का फायदा आईयूएमएल और पूरे यूडीएफ गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी 190 सीटों पर बढ़त बना रही है। इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अकॉर्डिंग टू गोदी मीडिया दोस्तों, मैं बता रही हूँ, मेरी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने अभी फिलहाल तो नहीं आया, क्योंकि नतीजे अभी भी बाकी हैं, जिसमें टीएमसी 99 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ने अभी तक यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाई है, क्योंकि बिहार और महाराष्ट्र में एआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन बंगाल में उनका प्रदर्शन कुछ खासा नज़र नहीं आ रहा है। बंगाल में 26 मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो इस बार विधायक बन सकते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मतगणना के बीच बीजेपी 171 सीटों पर आगे चल रही थी, जबकि टीएमसी जो है कई सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि 26 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार आगे जो है यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें से 24 टीएमसी के हैं। जी हाँ, 24 टीएमसी के लीडर्स हैं जो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमूमन जीत इनकी हासिल होती हुई नजर आ रही है, जिसमें उनकी मजबूती
जो मजबूती है वो दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दूं दोस्तों, असम से तो असम में चुनावी तस्वीर लगभग साफ हो चुका है। बीजेपी गठबंधन 99 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 25 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। AIUDF 2 सीटों पर है और बदरुद्दीन अजमल जो करीब 2859 वोटों से लीड कर रहे हैं। वहीं आपको बता दूं दोस्तों, तो तमिलनाडु से भी बेहद चौंका देने वाले नतीजे सामने आए हैं। वो भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या और किस तरीके से तमिलनाडु में एक नई पार्टी ने नया इतिहास रच दिया है। आगे आप देखिए, एक और खबर इस वक्त शेयर की जा रही है ज़बरदस्त तरीके से और बताया जा रहा है कि असम के विधानसभा चुनाव में जहाँ पर मुसलमानों को कितना यहाँ के मुख्यमंत्री के जरिए कोसा गया, क्या क्या विवादित बयान तक नहीं दिया गया। यहाँ से 24 सीटों पर कांग्रेस के 18 मुस्लिम उम्मीदवार जो है कांग्रेस की जान और शान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। 18 सीटों पर, जी हाँ, 18 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों ने बढ़त बना रखा है। वहीं रूबिका लियाकत के कुछ ट्वीट्स है, वो भी आप देख सकते हैं कि असम में 24 सीटों पर चल रही कांग्रेस, और दिलचस्प बात यह है कि 24 में से 19 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों का दबदबा बना हुआ है। जो कांग्रेस कभी मुसलमानों को खुलकर सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आई है। दोस्तों, मैं किसी भी पार्टी की समर्थक नहीं रही हूं। मैंने हमेशा कहा है कि जो सच है वही मैं आप तक दिखाऊंगी, और कांग्रेस पार्टी जो है कभी भी मुसलमानों के लिए आगे लड़ाई लड़ती हुई नजर नहीं आई है। लेकिन आज कांग्रेस का जो असम के अंदर चुनाव लड़ रही है, उनमें एक बड़ा अंतर ये है कि 24 सीटों में जो मुसलमानों को सीट दिया गया था, उनमें से 19 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार कैसे दबदबा बनाते हुए आगे जीत का जो झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये ऐतिहासिक जीत होगी दोस्तों मुसलमानों की, जहां पर मुसलमानों पर भरोसा कांग्रेस पार्टी के जरिए जताया गया और उन भरोसे पर वो 100% खड़े उतरे हैं। बाकी केरला विधानसभा चुनाव में 22 सीटों पर मुस्लिम लीग जो है आगे निकल चुकी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे दोस्तों आपको बता दूं तो भांगार में TMC और ISF में जोरदार टक्कर होता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा तीसरे स्थान पर यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल भांगर सीट पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। ताजा रुझान में TMC के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये पश्चिम दक्षिण 24 परगना जिले के एक प्रमुख विधानसभा सीट है, जहां पर जादवपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ये सीट आती है। ये सीट सामान्य श्रेणी के लिए और ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है दोस्तों, और यहाँ बहुत अच्छी संख्या में ग्रामीण मतदाता भी हैं। 2021 के चुनाव में इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी कि ISF के मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी ने जीत हासिल की थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस AITC दूसरे स्थान पर रही। वहीं इस बार मुख्य मुकाबला TMC और ISF के बीच है। भाजपा ने यहां मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका मुकाबला बन नहीं पाया। 2021 के विधानसभा चुनाव में ISF के मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद रेजाउल करीम को 26,191 वोटों से हराकर ये सीट जीती थी। इससे पहले यानी कि 2016 के विधानसभा चुनाव में AITC के अब्दुल रज़ाक मोल्ला ने 1,02,087 वोटों के साथ अपनी जीत पक्की की थी, जिन्होंने CPM उम्मीदवार अब्दुल राशिद गाजी को 18,124 वोटों के अंतर से हराया था। ये मुस्लिम बहुल इलाका है और शुरुआती 2 चुनावों को छोड़कर आपको बता दूं तो 6 दशकों से ज़्यादा के समय तक यहाँ पर कोई भी गैर मुसलमान उम्मीदवार नहीं जीत पाया है। और इस बार भी, जी हाँ, इस बार भी भांगड़ में TMC और ISF में ज़ोरदार टक्कर देखने सुनने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ जो है, जी हाँ, यहाँ पर एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा सकता है। नतीजे सामने आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन इस बार मुसलमानों ने, जी हाँ, मुसलमानों ने जो जीत सुनिश्चित की है, TMC हो, कांग्रेस हो या और भी अन्य उम्मीदवार हो जिन्होंने मुसलमानों पर भरोसा जताया, उन मुसलमानों ने इनकी पूरी उम्मीदों पर जो है 100% जो है 110% खड़े उतरते हुए नजर आए। आप देखिए, असम में मुस्लिम सीटों पर आगे चलने वाले प्रत्याशी 19 मुसलमान उम्मीदवार हैं। इसके स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि देखिए कैसे, जी हाँ, कैसे असम के अंदर लगातार मुसलमानों ने एक बड़ा जीत का फैक्टर जो है उनका यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है कि कैसे वो इन तमाम जीतों में
कांग्रेस बीजेपी को पटकनी देते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं दोस्तों, ये तमाम 19 उम्मीदवार जो हैं वो कांग्रेस के हैं और बीजेपी को कैसे पटकनी देते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे मुसलमानों ने अपनी अकेले दम पर चुनाव लड़ा है, इतनी ज़्यादा उनको जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उन पर कितनी आफतें लाने की कोशिश की गई। खुद यहाँ के मुख्यमंत्री की भाषा सुन चुके हैं, मुसलमानों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी का यहाँ पर दाल तक नहीं गला है। इन सीटों पर 19 सीटों पर बीजेपी का दाल नहीं बल्कि 2 से 3 सीटों पर सिमटते हुए नजर आ रही है दोस्तों। जी हाँ, 2 से 3 सीटों पर जो है भाजपा सिमटते हुए नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि आगे और भी चीज़ों पर धीरे धीरे करके जो तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई नजर आएंगी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर, आपको लगातार बड़ी अपडेट, छोटी अपडेट, आपको हर तरीके की जानकारी चुनाव से जुड़ी हुई देती रहूँगी। बने रहे चैनल के साथ। शुक्रिया दोस्तों।